नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतवर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। यहाँ रिश्वत के तौर पर चंदा लिया गया, बदले में सरकार ने चंदा देने वालों को बड़े बड़े ठेके दिए, सरकारी लाभ दिए। पहले ईडी से डराया, फिर ईडी से बचाने के लिए चंदा लेकर मामले को खत्म कराया। दोस्तों, रिपोर्ट से बताती हैं कि पार्टियों को चंदा देने वाले टॉप 30 उद्योगपतियों में 14 नाम ऐसे हैं जिन पर ईडी या फिर सीबीआई की रेड पड़ी। उसके बाद इन उद्योगपतियों ने पार्टी को चंदा दिया। दोस्तों, जैसे हर डकैत, हर चोर, हर मक्कार का चोरी मक्कारी करने का एक तरीका होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब हम पुरानी खबरों को, चंदे की तारीखों को और चंदा देने वाले उद्योगपतियों के नामों को और उनकी कंपनियों को एक साथ एक जगह पर रखते हैं तो मक्कारी का पूरा खेल डिकोड हो जाता है। ज्यादातर में एक पैटर्न दिखाई देता है। पहले कोई सरकारी एजेंसी इन उद्योगपतियों के यहाँ रेड मारती है, इसकी खबर छपती है, फिर उद्योगपति पार्टी फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा देता है। उसके बाद उसे या तो बड़ा ठेका मिल जाता है या फिर सरकारी एजेंसी से उसका पीछा छूट जाता है। दोस्तों, आज हम एक एक करके सबूतों के साथ देखेंगे कि किस उद्योगपति पर कब कार्रवाई हुई और कब उनसे पार्टी को चंदा देने के लिए बॉन्ड्स खरीदवाए गए और कब उन्हें सरकार से बड़ा ठेका मिला। पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज का। इस कंपनी ने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज एक लॉटरी कंपनी है। 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की एक 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली और 7 अप्रैल 2022 यानी ठीक 5 दिन बाद इस कंपनी ने चंदे के लिए 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डाले। और हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी का कुल टर्नओवर जानते हैं कितना है? मात्र 500 करोड़ का। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया 1368 करोड़ का। है ना इस देश का सबसे बड़ा घोटाला। अभी मैंने शुरुआत ही की है, आगे तो बड़े बड़े मंत्रियों के नाम हैं जो संसद में खड़े होकर कंपनियों की बड़ाई कर रहे थे और पीठ पीछे उनकी पार्टी चंदा लेकर के उन्हें ठेके दे रही थी। सुनिए, पार्टी को चंदा देने में दूसरा नाम आता है मेघा इंजीनियरिंग का। इस कंपनी ने कुल 966 करोड़ का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया। अब चंदे का जादू देखिए या फिर घोटाला देखिए। 11 अप्रैल 2023 को बॉन्ड के जरिए ये उद्योगपति करोड़ों का चंदा देता है और ठीक एक महीने के बाद 12 मई 2023 को मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है ना जादू। और सुनिए, चंदा देने से 4 साल पहले यानी 2019 में मेघा इंजीनियरिंग पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। मतलब पहले रेड मारकर दबाव बनाया गया, फिर 966 करोड़ का चंदा पार्टी ने लिया, फिर कंपनी को ठेका मिल गया। यह है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की सच्चाई। देखिए, यहाँ खाने में ना मुंह का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है और दुनिया ये समझ रही है कि साहेब बड़े ईमानदार हैं। खैर, और सुनिए, इधर गडकरी जी को सुनिए। 966 करोड़ का चंदा देने वाली मेघा इंजीनियरिंग को कैसे सरकार ने ठेका दिया, उसका गुणगान गडकरी जी खुद कर रहे हैं। देखिए कैसे वाहवाही लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चोरी से चंदा लेने वाला रास्ता बैन नहीं करता तो ये सब कुछ जो सच इस वक्त सबके सामने है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने काम लिया और फारूक साहब इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की। दोस्तों, चंदे के जरिए भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले की लिस्ट में तीसरा नाम जानते हैं किसका है? वेदांता ग्रुप का। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 39 करोड़ 66 लाख रुपए का पार्टी को चंदा दिया और इसके ठीक 9 दिन के बाद, तारीख याद रखिएगा, ठीक 9 दिन के बाद वेदांता को राजस्थान में 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। मतलब चंदा दो ठेका लो। और भाषण देखिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सरकार किसकी थी राजस्थान में? कांग्रेस की। और चंदा किसे मिला? अंदाजा लगाइए। अब चौथा नाम देखिए और चंदे के बाद का इत्तेफाक भी देखिए। चंदा भगवान की पूजा हो गई। ऐसा लग रहा है कि जिसने जिसने जितना दिया उसकी मुराद पूरी हो गई। अब देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ठीक 3 दिनों बाद 10 अक्टूबर को गियर पाल्मा कोल माइन इनकी कंपनी को मिल गई। इतना फास्ट रिजल्ट तो भगवान जी भी नहीं देते हैं भाई। चंदे का प्रसाद पार्टी पर चढ़ाओ और ठेका ले जाओ। ये योजना सरकार को अब लॉन्च कर देनी चाहिए मुझे लगता है। खैर, अब अगला देखिए,
पांचवा नाम है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स का। इसकी कहानी देखिए। इस पर दिसंबर 2023 में छापा पड़ा। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ का चंदा दे दिया। आईटी, ईडी वगैरह के छापे के बाद कंपनियां टूट जाती हैं, लेकिन भारत में छापे के बाद चंदे के लिए पैसा फट पड़ता है। गजब का खेल चल रहा है। अब ये छठी कंपनी देखिए दोस्तों, इसका नाम है टोरेंट पावर। इस कंपनी ने 86.5 करोड़ का चंदा दिया और इसके बदले में इसे गुजरात में 47,000 करोड़ की सरकारी डील मिल गई। सब दिखाती चल रही हूं, आप देखते रहिएगा। सातवीं कंपनी देखिए, इसका नाम है हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस पर 2020 में एसबीआई की रेड पड़ी थी और इस कंपनी ने 377 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे दिया। अब इसको रेड पड़ने के बाद चंदा देना याद आया। ठीक वैसे ही है जैसे मुसीबत पड़ने के बाद लोगों को ईश्वर याद आता है, वैसे ही कंपनियों को छापे के बाद पार्टी को चंदा देना याद आ जाता है। वाह, जैसे बिजली कटने के बाद या फिर फोन कटने के बाद याद आता है कि अरे बिल भरना है, बिल्कुल वैसे ही छापा पड़ने के बाद कंपनियों को याद आ जाता है कि अरे बॉन्ड से चंदा देना है। क्या चुनावी बॉन्ड के पीछे वसूली का एक नेक्सस काम कर रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है और तमाम सवालों पर बात करेंगे, अभी सुनते जाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वाली ये 8वीं कंपनी का नाम देखिए, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस पर 2020 में इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी और इस कंपनी ने अगले साल 2021 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 162 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। देखा, छापा पढ़ते याद आ गया कि गुरु चंदा नहीं दिया है। चंदा नहीं देंगे तो चाचा जी ने नहीं देंगे। रोज एजेंसियों से छापा मरवाएगा और बताएगा कि मैं भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। खैर, अब ये नवी कंपनी देख लीजिए, डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड। इस पर